हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पढ़ना। फ्रेंड्स, भारत की नदियों से संबंधित आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, भारत की नदियों से महत्वपूर्ण थ्योरी मैंने पार्ट 4 कंप्लीट करवा दिया था। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखा है तो आप उनको पहले देखिए। इसके बाद में आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको आंसर जल्दी से जल्दी आपसे बन पाएंगे। तो आपने यदि पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर भारत की नदियों से संबंधित ये सभी थ्योरी के सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में आप महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे तो आप इसके सारे आंसर कवर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण नदियों से संबंधित आज हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल नमन क्लासेस पढ़ना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, भारत की नदियों से संबंधित आज का हमारा पहला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। फ्रेंड्स, मैंने पार्ट 4 में जब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र डिस्कस किया था, जब मैंने आपको बताया था कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः दो राज्यों के मध्य में स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से होता है फ्रेंड्स, और ये कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। तो 2014 से फ्रेंड्स बहुत पहले से ही इसमें कावेरी नदी जल विवाद का कारण रहा है। तो कर्नाटका और तमिलनाडु ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि हिमालय पार की नदियां हैं, यानी कि भारत से किन किन नदियों का उद्गम नहीं होता है, यानी कि हिमालय के उस पार से किन किन नदियों का उद्गम होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र में पढ़ाया था आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी और सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट से इनका उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को फ्रेंड्स बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और इन दोनों का संगम मेघना के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार दोस्तों अच्छे से बनते हैं। तो जैसे एमपीपीसीएस है, यूपीएस है, यूपीएससी लेवल में इस प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो पूछा गया है कि गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, नदी दिया गया है सूची 1 में, उसकी सहायक नदी सूची 2 में दी गई हैं। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों सोन नदी है। ए का 4 ऑप्शन नंबर ए का 4 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, तो मंजरा, तो बी का 3 ऑप्शन नंबर डी में है। कृष्णा की सहायक नदी है कौन सी नदी, तो भीमा नदी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, सी का 3। यमुना की सहायक नदी है कौन सी, कैन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ही बन सकते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख लीजिए कि उनकी सहायक नदियों से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो गंगा की सहायक नदी है सोन, गोदावरी की मंजरा, कृष्णा की भीमा और यमुना की कैन नदी, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, कैन नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स की भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कृष्णा की लंबाई है दोस्तों 1400 किलोमीटर और महानदी की लंबाई है 900 किलोमीटर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कृष्णा की है दोस्तों 1400 किलोमीटर, कावेरी नदी की 805 किलोमीटर और नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। तो दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, तो इसका आंसर है सोन नदी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स, भारत से निकली गंगा नदी गंगोत्री से दोस्तों बाद में बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से निकलते हुए जब भारत में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। जब पद्मा और जमुना दोस्तों एक साथ मिलकर संयुक्त जलधारा के रूप में आगे बढ़ती हैं, जहां इसे मेघना के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है सुंदरबन का डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो कावेरी, नर्मदा और रावी का उद्गम भारत में है, जबकि ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील में है, तिब्बत में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो गंगा का स्थान है उत्तराखंड में गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र दोस्तों तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गंगा का उद्गम होता है उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो फ्रेंड्स, लूनी नदी राजस्थान की एक नदी है, और यह कक्ष के दंड में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, तो कुछ क्वेश्चंस के इसके दोस्तों ऑप्शंस थोड़ा सा हाइड हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि कच्छ के रण में यह विलुप्त हो जाती है। किसी की सहायक नदी नहीं है, ना कहीं पे किसी बंगाल की खाड़ी न अरब सागर में मिलती है। तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों का उद्गम होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फ्रेंड्स, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। यह मार्ग परिवर्तन के कारण काफ़ी चर्चा में रहती है, और यहाँ पर आने वाली बाढ़ से दोस्तों बिहार का बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से नुकसान होता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स, तिब्बत यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में यरलुम जंगबो और सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। दोस्तों, असम में स्थित है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, गोदावरी नदी है, ये उत्तर से दोस्तों ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कावेरी नदी भी ऐसे ही प्रवाहित होती है, और कृष्णा भी दोस्तों। जबकि बेतवा नदी रायसेन के कुमरा जिले से निकलती है मध्य प्रदेश में, और ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, और बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। तो याद रख लीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं तथा अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पठार से, और सोन नदी का भी होता है। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 19 है, किस नदी की सहायक नदी हंगरी नदी है। तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है हंगरी नदी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा की मुख्य नदी है दोस्तों महानदी, जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, और यहीं पर हीराकुंड बांध भी बनाया गया है। तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, की निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है, यानी कि घटते क्रम में पहले सबसे बड़ी नदी, फिर कौन सी नदी है। ऐसे दोस्तों कौन सा लंबाई का अवरोही क्रम है। पहले दोस्तों सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जबकि इसकी टोटल लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा नदी है। ऐसे में सबसे ज़्यादा लंबाई ब्रह्मपुत्र की है, फिर गंगा की, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सी नदी की एस्चुरी का निर्माण करती है। तो मैंने बताया था कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो पश्चिम की ओर प्रवाहित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जो पश्चिम की ओर बहती हैं फ्रेंड्स वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी कि जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, और जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं पूर्व की ओर बहते हुए वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही कूट का उत्तर दीजिए। सूची 1 में नदियाँ दी गई हैं और उसकी सहायक नदियाँ दी गई हैं। तो कृष्णा की सहायक नदी है भीमा नदी, मैंने बताया था इससे पहले क्वेश्चन में। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता नदी, एंड ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता नदी है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, और यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए का है 4, तो बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सबसे लवणीय नदी है लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। तो दोस्तों, बेतवा
लिंक परियोजना जो है, बेतवा नदी में एक रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध भी बनाया गया है, राजघाट बांध के नाम से जिसे जाना जाता है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो बेतवा नदी पर राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? फ्रेंड्स, तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और सबसे मुख्य सहायक नदी है नर्मदा नदी की तवा नदी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपकी तवा नदी पचमढ़ी से निकलती है और नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है होशंगाबाद जिले में। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग कोर्स किया है। तो दोस्तों यानी कि नदी परिवर्तन, नदी पथ परिवर्तन, सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी पूछा गया है। तो आपका आंसर है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? फ्रेंड्स, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी ये अलग हैं, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, जबकि नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए एस्टुरी का निर्माण करती है और खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये विशिष्ट है, यानी कि इन तीनों नदियों से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का सूप कहा जाता है? तो बंगाल का सूप कहा जाता है दामोदर नदी को। यहाँ पर भी इसकी बहुत बाढ़ से तबाही होती है दोस्तों, इसलिए बंगाल का सूप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? फ्रेंड्स, नर्मदा नदी में बहुत ज़्यादा यहीं पर जलप्रपात हैं, जैसे कि धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी जलप्रपात है, एक अमरकंटक में भेड़ा घाट है दोस्तों, जबलपुर में स्थित। तो इसमें कपिलधारा जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी में। क्वेश्चन नंबर 31 है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी से, एंड एक कर्नाटक में स्थित है ब्रह्मगिरी, तो यहीं से इसका उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बैनगंगा किसकी सहायक नदी है? फ्रेंड्स, बैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम सिवनी से होता है मध्य प्रदेश में और गोदावरी में जाकर मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स, जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, इन दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी दोस्तों चंबल की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा आप, क्षिप्रा नदी उज्जैन दोस्तों पूछा गया है कई बार कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और यह चंबल में मिल जाती है जाकर। तो चंबल की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी का उद्गम नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से होता है, यानी कि त्र्यंबक गांव से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो याद रखिएगा आपकी त्र्यंबक गांव से होता है गोदावरी नदी का उद्गम। क्वेश्चन नंबर 36 और आज का लास्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सहायक नदी और मुख्य नदी। तो चंबल किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स? तो चंबल किसकी सहायक नदी है? एंड नर्मदा की, ये गलत है। सोन किसकी सहायक नदी है? यमुना की, गलत है। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, ये सहायक नदी और मुख्य नदी दिया गया था, इसमें से कौन सुमेलित है ये बताना था। तो ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है, ना बी सुमेलित है। मानस दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बिल्कुल सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, केवल 3। तो फ्रेंड्स, यहीं तक दोस्तों, एक वीडियो और मैं क्वेश्चन से आप रिलेटेड लेके आऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।